આદરણીય ચેરમેન ટ્રસ્ટી શ્રી શાંતિભાઈ મારુ, મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી શ્રી અનિલભાઈ, પ્રમુખ સાહેબ રામજીભાઈ, સંપૂર્ણ આદરણીય ટ્રસ્ટીગણ, કાર્યવાહક સમિતિના સભ્યો અને ધર્મપ્રેમી, શ્રુતજ્ઞાન પ્રેમી આપ સૌ સમયસર પધારેલા ભાઈઓ અને બહેનો, આપણી આ 38મી વ્યાખ્યાનમાળાના ચોથા મણકામાં શ્રી સ્વપ્નિલભાઈ કોઠારી આપણને મળ્યા છે. ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે, પણ માત્ર ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ નથી. એમના વખતે સીએની પરીક્ષામાં ડિસ્ટિંક્શન સાથે એમના રાજ્યમાં ઇન્દોરથી આવે છે, એ ટોપર હતા. સીએમાં ટોપર હું એ જિંદગીની મોટામાં મોટી સિદ્ધિ કહેવાય. એટલું જ નહીં, એ રાજ્યમાં તો પ્રથમ આવ્યા, પણ એમણે રેનેસા અને બીજી એક એમ 2 યુનિવર્સિટીની સ્થાપના પણ કરી છે. અનેક કોલેજો, યુનિવર્સિટીઓ, શૈક્ષણિક સંસ્થા સાથે એ અનેક રીતે જોડાયેલા છે. વિદ્યાર્થીઓને શીખવવામાં, એમના ઉત્કર્ષમાં, અને એ ભણી લે પછી એમને એમ્પ્લોયમેન્ટ અપાવવામાં પણ એમનો સિંહ ફાળો છે. આવું ભાગ્યે જ બને છે. એમનામાં બીજી એક મોટી વિશેષતા છે. સાધારણ રીતે એવું કહેવાય, લક્ષ્મી અને સરસ્વતી એનો સમન્વય ભાગ્યે જ થાય. જ્યારે એ ઉદ્યોગપતિ પણ છે. આ બીજે જુએ છે, એ ઉદ્યોગપતિ પણ છે. એમની પાસે પોતાની મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીઓ પણ છે. આમ એક બાજુએ યુનિવર્સિટી સરસ્વતી માતા, બીજી બાજુએ ઉદ્યોગપતિ લક્ષ્મીજી, આ બંનેનો મેળ એમનામાં જોવા મળે છે. તમને આશ્ચર્ય થશે, મીડિયામાં પણ એ છવાયેલા છે. એમની પોતાની માલિકીનું એક ન્યૂઝપેપર ચાલે છે, DNN ટાઈમ્સ, એમની માલિકીનું છે. જ્યારે એક ટીવી ચેનલ SR ન્યૂઝ કેબલ, એ પણ એમની માલિકીની છે. આ બધા આવ્યા છે એ એમના ચેનલવાળા છે, જે આવતીકાલના ટીવીમાં આપણને આ બધું જોવા મળશે. એ ડઝનેક એવોર્ડના વિજેતા છે. તો દેશ વિદેશમાં, અમેરિકા વગેરેમાં ખૂબ ખૂબ પ્રવચનો એમણે આપ્યા છે. એમનો આજનો વિષય છે દૃષ્ટિકોણ મેં બદલાવ કે માધ્યમ સે આધ્યાત્મિક સમૃદ્ધિ. પણ એ એમનું વક્તવ્ય શરૂ કરે એ પહેલાં આપણા સંઘ વતી આપણા આદરણીય ટ્રસ્ટી શ્રી ગિરીશભાઈ ખીમજી પોપટ શાહને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આપણા સૌના વતી, એટલે કે શ્રી વર્ધમાન સ્થાનકવાસી જૈન શ્રાવક સંઘ દાદર વતી એમનું બહુમાન કરે છે. બોલો શ્રી મહાવીર સ્વામી ભગવાન કી જય. અને હવે હું એમને એમનું वक्तव्य शुरू करवा विनंती करूँ छूँ। इस संस्थान के समस्त पदाधिकारी और संचालक
सहयोगी, इस हॉल में उपस्थित सभी समाजजन, नवीन भाई मेरा परिचय आपको गुजराती में दे रहे थे। मुझे गुजराती आती नहीं है। परिचय सुन के मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि समझ में तो नहीं आया ज़्यादा, ये रियलाइज़ ज़रूर हुआ कि मुझे इस परिचय को थोड़ा सा छोटा कर लेना चाहिए। पर्यूषण चल रहे हैं, आप में से कुछ की साधना चल रही होगी, उपवास भी होगा। तो मैं आपको ये पहले ही बता देना चाहता हूँ, ऐसी कोई बहुत भारी वजनी बात, बहुत बौद्धिक बात हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जब उपवास हो और बहुत ज़्यादा बौद्धिक बातें कोई सुनाए तो मन में खुद ब खुद क्रांतिकारी विचार आने लगते हैं। एक बार ऐसे ही एक व्याख्यान माला में एक वक्ता ने बोलना शुरू किया और उसने इतना बोझिल भाषण दिया, इतना बुरा भाषण दिया, इतना बुरा, इतना बोरियत भरा भाषण दिया कि प्रथम पंक्ति में बैठे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उस व्यक्ति के घर वालों ने अदालत में केस दर्ज किया कि हमने तो अच्छा खासा व्यक्ति भेजा था व्याख्यानमाला में, स्वस्थ था, हार्ट भी ठीक था, ब्रेन भी ठीक था, सब कुछ सही था। व्याख्यान सुनकर ही हृदय गति रुकी तो गैर इरादतन हत्या का प्रकरण उसके ऊपर चला। जज साहब ने जिसकी मृत्यु हुई उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स बुलवाई तो पाया कि स्वस्थ व्यक्ति था, एकदम हार्ट, ब्लड प्रेशर, माइंड, कोलेस्ट्रॉल सब ठीक था। तो जज साहब भी इसी निष्कर्ष पर आए कि बोलने वाले ने इतना बुरा भाषण दिया, इतना बुरा कि अच्छे खासे व्यक्ति की हृदय गति रुक गई। तो जज साहब ने कहा कि भाई मैं आपको सज़ा सुना रहा हूँ, या तो उम्र कैद होगी या फांसी होगी, जो भी आपकी अंतिम इच्छा हो वो एक बार बता दीजिए। वो भी मेरे जैसा वक्ता था, उसने कहा जज साहब मेरी अंतिम इच्छा ये है कि वो भाषण जो मैं उस दिन दे रहा था वो मैं पूरा की पूरा आपको यहाँ आज बोल के सुना दूँ। तो अगले कुछ मिनट जब तक मैं बोलूँगा मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा कुछ भी न हो, बौद्धिक संवाद हो, बौद्धिक अत्याचार न हो। 3 बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। मैं पहले भी आ चुका हूँ यहाँ, लगभग 4 साल पहले, 3 साल या 4 साल पहले मैं आया था। 3 बातें मैं आपसे आज करना चाहता हूँ। मुझे विषय जो दिया गया है, जिस विषय पर मुझे बोलना है वो है दृष्टिकोण में बदलाव के माध्यम से आध्यात्मिक समृद्धि। दृष्टिकोण में बदलाव के माध्यम से आध्यात्मिक समृद्धि। क्यों जरूरी है दृष्टिकोण में बदलाव? वेस्ट जो है, पश्चिम जो है, उसने पूरी शिक्षा व्यवस्था जो बनाई है वो ऐसी बनाई है, स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज तक बच्चों को, विद्यार्थियों को ये सिखाया जाता है कि हमें इस दुनिया को जीतना है। बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स में सिखाया जाता है कि हमें इस दुनिया को जीतना है, सक्सेसफुल बनना है। और सक्सेसफुल बनने का मतलब क्या है? हमें इस दुनिया को जीतना है। लेकिन हम आज एक नई बात करेंगे जो इंडियन स्कूल ऑफ थॉट से निकली हुई है कि हमें इस दुनिया को जीतना नहीं है, हमें इस दुनिया को जानना है। क्योंकि दुनिया को जीतना एक भ्रम है, दुनिया को जानना एक सच्चाई है। और जितना हम इस दुनिया को जानेंगे उतना इस दुनिया को जीतने की इच्छा हमारी कम होती चली जाएगी। तो जो मैं पूरी बात कर रहा हूं, वो पूरी जो आज का जो मेरा पूरा वक्तव्य है वो दृष्टिकोण में बदलाव पर आधारित है कि हम इस दुनिया को थोड़ा और बेहतर समझें, ताकि फिर हम इस कवायद से अलग हो जाएं कि हमें इस दुनिया को जीतना है। हमें इस दुनिया को नहीं जीतना, हमें इस दुनिया को जानना है। मनुष्य क्या है? मैं समझता हूं मनुष्य एक बीज है। बीज होता है नवीन भाई, सीड।
कुछ होने की संभावना, बीज में संभावना होती है, कुछ होने की संभावना, क्योंकि ये बीज प्रस्फुटित होता है, ये बीज अंकुरित होता है, ये बीज एक छोटा सा पौधा बनता है, ये बीज पल्लवित होता है और फिर इस बीज से बने पौधे से निकलता है एक फूल, और वो फूल जब खिलता है तो ये यात्रा पूरी होती है। बीज क्या है? बीज भी कुछ होने की संभावना है। मैं समझता हूं मनुष्य भी क्या है, मनुष्य भी कुछ होने की संभावना है। जब तक ये बीज प्रस्फुटित नहीं होता, अंकुरित नहीं होता, एक पौधा नहीं निकलता, पत्तियां नहीं निकलती, फूल नहीं खिलता, तब तक बीज तनाव में रहता है। और यही यात्रा मानव की भी होती है। मानव भी बीज के समान है, कुछ होने की संभावना। जब तक वो जो होने की संभावना है वो हो नहीं जाता, जब तक फ्लावरिंग नहीं हो जाती अंग्रेजी में, तब तक तनावग्रस्त जीवन रहता है। और जो होने की संभावना है वो अगर आप हो जाएं तो आनंद है, और जो होने की संभावना है वो नहीं हुए तो दुख अनुभव करता है आदमी। जो होने की संभावना है वो हो जाए तो आनंद है, और जो होने की संभावना है वो नहीं हो तो फिर दुख अनुभव करता है। और बस इसी दुख और आनंद के बीच में झूलता रहता है हमारा जीवन। जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार जीवन खुद है। इसी दुख और आनंद के बीच में हमारी ये यात्रा जो है वो चलती रहती है। अब पहली बात जो मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि हम जो होना चाहते हैं, हम में जो होने की संभावना है, हम में जो बनने की संभावना है, जिसे हिंदी में सामर्थ्य कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में पोटेंशियल कहते हैं, आप उसे कैलिबर कह लें, आप उसे टैलेंट कह लें, आप उसे कॉम्पिटेंस कह लें, आप उसे क्षमता कह लें, आप उसे एबिलिटी कह लें। हम में जो होने की क्षमता है, हमारा जो पोटेंशियल है, उसको रियलाइज करने के लिए हम करते क्या हैं? हम क्या करते हैं? हम अपेक्षाओं से भरे हुए क्रियाएं करते हैं। हम अगर अपने पिछले 10 सालों पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि हमने जो कुछ भी किया वो किसी न किसी अपेक्षा से किया। अगर 10 सालों में मैं पूछूं कि आप पेन और पेपर पर लिखिए आपने क्या किया जिसमें कोई अपेक्षा नहीं थी, कोई ऐसा कार्य किया जिसमें कोई अपेक्षा नहीं थी, तो आप सोचेंगे कि हाँ किया जरूर होगा, पर लिखने बैठेंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे। आप पाएंगे कि आपने सिर्फ अपेक्षा से युक्त, अपेक्षा के साथ किए गए सारे कार्य किए। सांसारिक आदमी और आध्यात्मिक आदमी में क्या फर्क होता है? सांसारिक आदमी दिन भर जो करता है वो रोजी रोटी कमाने की कवायद करता है। सांसारिक आदमी रोजी रोटी कमाने के बाद भौतिक अनुभव लेता है, घर बना लेगा, गाड़ी खरीद लेगा, घूमने चले जाएगा, ये सब भौतिक अनुभव है। लेकिन आध्यात्मिक आदमी रोजी रोटी कमाने के साथ शांति की दिशा में प्रयास करता है, प्रसन्नता की दिशा में प्रयास करता है, आनंद की दिशा में प्रयास करता है, ज्ञान वृद्धि की दिशा में प्रयास करता है, और वो भौतिक के अलावा दूसरे अनुभव भी जीवन में लेना चाहता है। यही तो फर्क है सांसारिक आदमी और आध्यात्मिक आदमी में। तो हम पिछले 10 साल 15 साल अगर देखें कि हमने क्या करा, तो हमने पढ़ाई करी, किस लिए? ताकि हम नौकरी वोकरी व्यवसाय कर पाएं। हमने बिजनेस किया, किस लिए? ताकि अपने जीवन में कुछ सुख सुविधाएं जुटा लें और कष्टों को दूर कर लें। यही किया हमने। अब समझने वाली बात यह है कि जो कुछ भी बनने का सामर्थ्य आप में है, आप तो एक बीज हो, कुछ होने की संभावना, जो आप बन सकते हो वो अपेक्षा के साथ किए गए कार्यों के माध्यम से नहीं बन सकते हो। उल्टा सोचिए, कौन से कार्य आपने पिछले 10 सालों में किए जिसमें आपने कार्य तो किए, सदकार्य तो किए, अच्छे कार्य तो करे, लेकिन अपेक्षा कुछ नहीं थी, कोई अपेक्षा नहीं थी। घर जो आप पिछले 10 सालों में ऐसे 10-20 काम लिख पाने की स्थिति में हो
कि मैंने ये किया और मेरी कोई अपेक्षा नहीं थी, ये सत्कार्य है, मैंने एक अच्छा काम किया और मेरी कोई अपेक्षा नहीं थी, तो फिर आप मानिए आपकी बैलेंस शीट जो है वो बहुत अच्छी है। और अगर आपने ये नहीं किया तो आप पाएंगे कि आपकी बैलेंस शीट माइनस में है। अगर आप बिना अपेक्षा के सद्कार्य करेंगे तो जो बन सकने की संभावना आप में है वो बन जाएंगे आप, और जो बन सकने की संभावना है वो बन जाएंगे तो आनंद का अनुभव होगा। और ये जीवन व्यर्थ है अगर उस परम आनंद का अनुभव नहीं हुआ तो। और अगर अपेक्षा वाले ही कार्य करते रहे लगातार, कोई भी काम किया लेकिन उसके बदले में कोई अपेक्षा थी, तो आप जो बन सकते हैं वो आप नहीं बन पाएंगे, और जब जो बन सकते हैं वो नहीं बन पाएंगे तो दुख अनुभव होगा। यानी मैं और सरलता से कहूं कि लगातार अपने इस सांसारिक जीवन में, भौतिक जीवन में अगर एक हिस्सा आध्यात्मिक बनाकर हमने रखा, यानी दिन में हम 100 एक्शन लेते होंगे, 100 में से 10 एक्शन ऐसे सद्कार्य हैं जिनके माध्यम से हम जो कुछ भी कर रहे हैं कुछ अपेक्षा नहीं है, तो हमारे जिंदगी में आध्यात्मिक हिस्सा बना हुआ है। ये 10 कार्य आपको वो बनाएंगे जो बनने की आप में संभावना है। और मैं एक बहुत सुंदर कहानी कहना चाहता हूँ। ये बात इतनी आसानी से शब्दों में समझ में नहीं आती है, लेकिन वो कहानी आप सुनेंगे तो आपको वो बात 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। इतनी खूबसूरत कहानी है, इतनी छोटी सी कहानी है। बात हम ये कह रहे हैं कि आप एक बीज हैं, कुछ बनने की संभावना है, और अगर आप बिना अपेक्षा के कोई सद्कार्य करेंगे तो जो बनने की संभावना है वो आप बन जाएंगे, और अगर अपेक्षाओं सहित ही सब कार्य करें तो फिर आप नहीं बन पाएंगे। ये बात हम कर रहे हैं। एक छोटी सी कहानी मैं इस कंटेक्स्ट में आपको सुनाना चाहता हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक किस्सा है। दुनिया की 2 महानतम यूनिवर्सिटी, उनमें से शायद किसी एक का ये किस्सा है। बहुत अच्छी कहानी है, और ये कहानी सुनने के बाद भी बहुत अच्छा अनुभव होता है। 2 विद्यार्थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उनके पास फीस भरने के पैसे खत्म हो गए, सेमेस्टर की फीस नहीं भर पा रहे थे। $1200 फीस थी। कितने डॉलर? 1200। अब दोनों तो लगा कि फीस कैसे लाएंगे, तो दोनों ने एक विचार किया कि हम एक म्यूजिक कॉन्सर्ट करते हैं। म्यूजिक कॉन्सर्ट होती है, संगीत की संध्या करते हैं, और इस म्यूजिक कॉन्सर्ट के माध्यम से हम पैसे जुटाएंगे। एक कांच का बड़ा जार रख देंगे, ग्लास का, लोग अच्छा संगीत सुनेंगे, खुश होकर $5, $10, $2 कुछ डालेंगे, और इस तरह से फंडिंग होगी। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में ऐसा होता है। तो तय हुआ, उन दोनों विद्यार्थियों ने तय किया कि हम हार्वर्ड में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट करेंगे, एक संगीत का कार्यक्रम करें। अब संगीत का कार्यक्रम में संगीतज्ञ के रूप में किसको बुलाएं? तो दोनों ने रिसर्च करी तो पाया कि इगेंसी पेडरवेस्की इस नाम का एक पियानो बजाने वाला है। इगेंसी पेडरवेस्की पियानो प्लेयर है, पोलैंड का है इसी शहर में, लेकिन बहुत अद्भुत पियानो बजाता है, उसे बुलाना चाहिए। तो दोनों विद्यार्थी पेडरवेस्की के पास गए और पेडरवेस्की से कहा कि हम हार्वर्ड में एक संगीत का कार्यक्रम कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि आप उस कार्यक्रम में आएं और उस कार्यक्रम में पियानो बजा के सबका मनोरंजन करें। आप कितने पैसे लेते हैं? तो पेडरवेस्की ने कहा, नवीन भाई $2000 लेता हूं। बच्चों भाई $2000 मैं लेता हूं। तो इन दोनों ने कहा कि ठीक है साहब, हम आपको $2000 देंगे, आप आइए और हार्वर्ड में कॉन्सर्ट करिए। तो पेडरवेस्की ने संडे के दिन हार्वर्ड विश्वविद्यालय में म्यूजिक कॉन्सर्ट करी, पियानो बजाया, और बहुत अमेजिंग वो कॉन्सर्ट रही, बहुत हिट रही। लोग आए उसमें, लोगों ने वो सुना संगीत, और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, खूब लोगों ने तारीफ करी, खूब तालियां बजी, बहुत अच्छा पियानो बजाया, और कॉन्सर्ट ख़त्म हो गई। सब ने दोनों बच्चों को बड़ी बधाई दी, और सब ने वो ग्लास के जार में कुछ न कुछ डाला, और कार्यक्रम ख़त्म हो गया। रात को इन्होंने पैसे गिनना शुरू किए, कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं। तो इन्होंने गिना तो पाया कि $1600 ही इकट्ठे हुए हैं। $1600 ही इकट्ठे हुए हैं, जबकि $2000 तो किसको देने हैं?
पेडरविस्की को, और कार्यक्रम आयोजित करने में भी तो कुछ पैसे लगते हैं, तो दोनों ने सिर पकड़ लिया कि ये क्या हो गया, ये तो नुकसान हो गया। अब डरते डरते अगले दिन दोनों विद्यार्थी थे, बच्चे थे, पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, दोनों डरते डरते पेडरविस्की के पास गए और $1600 पेडरविस्की को दे दिए और कहने लगे कि साहब $1600 हैं, $400 का हम पोस्ट डेटेड चेक दे देते हैं, 4-5 महीने में कमाएंगे, कुछ करेंगे, पेट्रोल भरेंगे, बर्फ़ साफ करेंगे, रेस्टोरेंट में प्लेटें धोएंगे और देंगे आपको कमाएंगे। तो पेडरविस्की मुस्कुराया और उसने पूछा कि भाई तुमने क्यों किया ये? तो उन्होंने बताया कि साहब हमारे पास फीस के पैसे नहीं थे, हमें संगीत वंगीत में कोई रुचि नहीं है, हमें लगा कि एक संगीत का कार्यक्रम कर लेते हैं, उससे कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और हम अपनी फीस भर देंगे, लेकिन उल्टा हो गया, अब पैसे तो हमारी जेब से लग गए। पर खैर हमने $2000 की आपसे बात करी थी, 1600 आप रख लीजिए, 400 हम कुछ महीनों में आपको दे देंगे। इगैंसी पेडरविस्की उस वक्त ख्यातनाम पियानो बजाने वाला था। उसने दोनों बच्चों की ओर देखा और मुस्कुराया और कहा कि सुनो, ये $1600 तुम रखो और अपने कॉलेज की फीस भर दो, हार्वर्ड की फीस भर दो, और बचेंगे जो $200-400 उससे जो तुमने कार्यक्रम किया था उससे खर्चे भी निकल जाएंगे। मैं ये मान लेता हूं कि एक कॉन्सर्ट मैंने बिना पैसे लिए करी, इन पैसों की अभी ज़रूरत तुम्हें मुझसे ज़्यादा है। दिल देखिए पेडरविस्की का, अपने कमाए हुए पैसे छोड़ना आसान बात है? वादा था $2000 का, ये तो व्यावसायिक डील थी, और वो तो फेमस पियानो बजाने वाला था, और इन दोनों बच्चों से उसका कोई परिचय नहीं था, ये तो अबोध बालक थे, विद्यार्थी थे, और 2 विद्यार्थी पेडरविस्की को भविष्य में क्या दे सकते हैं? कुछ दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। फिर भी दिल देखिए इगैंसी पेडरविस्की का, उसने $1600 उन बच्चों को दे दिए। बड़ा दिल दिखाया कि नहीं दिखाया? बड़ी बात है। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, कहानी यहाँ से क्या होती है? पेडरविस्की लोकप्रिय होता चला गया, पियानो बजाने से उसकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। पोलैंड के चुनाव में पेडरविस्की खड़ा हुआ और पेडरविस्की को पोलैंड की जनता ने चुना और बनाया पोलैंड का प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री बनने के बाद उसने 2 बच्चों के लिए $1600 नहीं छोड़े थे। प्रधानमंत्री बनने के पहले बड़ा दिल था पेडरविस्की का, इसीलिए वो क्या बना? प्रधानमंत्री। मैंने कहा कि जब आप बिना अपेक्षाओं के निस्वार्थ भाव से कुछ करोगे तो जो बन सकने की संभावना है वहां तक आप पहुंचोगे। वो बीज जो है वो फूल बनेगा ही तब जब बिना अपेक्षाओं के और बिना स्वार्थ के उसकी यात्रा होगी। दिल बड़ा पेडरविस्की का शुरू से था, प्रधानमंत्री वो बाद में बना। कहानी यहां भी खत्म नहीं होती है, कहानी यहां से क्या होती है? शुरू। अभी भी कहानी तो शुरू ही नहीं, अब कहानी असल में शुरू होती है। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पोलैंड तबाह हो गया, पोलैंड में लोगों को खाने के लाले पड़ गए, अनाज खत्म हो गया। विश्व युद्ध तो खत्म हो गया लेकिन लोग भूखों मरने लगे क्योंकि अनाज नहीं था वहां पे। पोलैंड की जनता सड़कों पर आ गई, जैसे श्रीलंका में हुआ ना अभी, उससे भी बुरी स्थिति। और पोलैंड के प्रधानमंत्री तब भी कौन थे? पेडरविस्की। बड़ा तनाव पेडरविस्की के सर पे आ गया। पेडरविस्की ने अमेरिका के एक विभाग को चिट्ठी लिखी। अमेरिका में डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट को कहते हैं फूड और रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट। फूड और रिहैब डिपार्टमेंट, वो दुनिया भर के देशों की मदद करने वाला विभाग होता है। चिट्ठी लिखी और पेडरविस्की की चिट्ठी वहां पहुंची। 4 दिन बाद उस चिट्ठी के रिस्पॉन्स में अनाज से भरे जहाज के जहाज पोलैंड के लिए रवाना होने लगे और लाखों टन अनाज पोलैंड भेजा गया। लाखों टन, 6 महीने का अनाज पूरे देश का अमेरिका के फूड और रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट ने पोलैंड भेजा। पोलैंड के जनता का जो स्थिति थी वो बेहतर हुई, त्राहिमाम कम हुआ, अनाज आ गया, लोगों को खाना मिलने लगा। धीरे धीरे खेती शुरू हुई पोलैंड में, वापस एग्रीकल्चर रिज्यूम हुआ और पोलैंड सेल्फ सस्टेन हो गया। 6 महीने बाद
पेडरवेस्की ने देश में घोषणा करी कि मैं अमेरिका जाकर फूड और रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट को क्या दूंगा, धन्यवाद। तो पेडरवेस्की ने समय मांगा फूड और रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से। डायरेक्टर के ऑफिस से कहा गया कि बहुत व्यस्त हैं डायरेक्टर साहब, मिलना तो मुश्किल होगा, लंच टाइम में आ जाइए। किस में आ जाइए? लंच टाइम में, खाना आप भी खा लीजिएगा और डायरेक्टर साहब क्योंकि यूँ तो बहुत व्यस्त रहते हैं पर भोजन के समय आपसे मिल लेंगे। तो पेडरवेस्की को लगा कि भाई बहुत बड़े आदमी है डायरेक्टर साहब, अमेरिका के किसी विभाग का डायरेक्टर तो छोटे मोटे देशों के प्रधानमंत्री से बड़ा ही हुआ, और समय नहीं होगा तो लंच टाइम में पेडरवेस्की पहुंच गए। अमेरिका के फूड और रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के केबिन में पेडरवेस्की घुसते हैं। वहां पर कुर्सी पर डायरेक्टर बैठा हुआ है। पेडरवेस्की हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं, मैं येंसी पेडरवेस्की हूं, पोलैंड का प्रधानमंत्री। आपने हमारे देश के लोगों की भूख मिटाई है, आपने मेरे सम्मान को अक्षुण्ण रखा है, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देने आया हूं। सामने बैठा हुआ था हर्बर्ट हूवर। हर्बर्ट हूवर अपनी जगह पर खड़ा होता है और कहता है, मैं आपको जानता हूं सर, आप मुझे धन्यवाद मत दीजिए, धन्यवाद मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि आप ना होते तो मेरी हार्वर्ड की फीस कौन भरता? याद है वो 2 विद्यार्थी जिन्होंने कॉन्सर्ट कराई थी और आपको $2000 देने का वादा किया था और हमारे पास तो $1600 ही थे, और फिर हम अगले दिन आपके पास आए और आपने वो $1600 हमें दे दिए। नाम भी नहीं पूछा आपने नाम भी नहीं पूछा और दे दिए, और हमने फीस भरी। सर अगर आप फीस नहीं भरते तो मैं हार्वर्ड में नहीं पढ़ता तो मेरी पढ़ाई नहीं होती, अशिक्षित रहता तो अमेरिका के इस विभाग का मैं डायरेक्टर बन पाता क्या? तो धन्यवाद मुझे आपको नहीं देना चाहिए, धन्यवाद आपको मुझे नहीं देना चाहिए, धन्यवाद मुझे आपको देना चाहिए। और कहानी का अंतिम भाग, ये हर्बर्ट हूवर भी जो है आगे चल के बना अमेरिका का 31वां राष्ट्रपति। दोनों का व्यवहार देखिए, दोनों का व्यक्तित्व देखिए, दोनों का दिल देखिए, दोनों की नीयत देखिए, दोनों के अंदर की भावना देखिए। अब अपनी पहली बात को हम दोहराते हैं, हम बीज हैं कुछ होने की संभावना। बगैर अपेक्षा के कोई सद्कार्य करेंगे तो हम वो बन सकते हैं जो बनने की संभावना हम में है। हम दिन भर स्वार्थवश ऐसे कार्य करते रहते हैं जिससे हम उस संभावना से दूर होते हैं। अगर मनुष्य जीवन आपको मिला है तो दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, सप्ताह में एक कार्य तो बिना अपेक्षा के, एक अच्छा काम तो बिना अपेक्षा के हमें करना चाहिए कि नहीं? हम क्या कोशिश करते हैं? हम दिन भर अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हैं। इंसान जो कुछ भी करता है, क्यों करता है? ये बिल्कुल गलत बात है कि मस्तिष्क के तहत करता है या हृदय के तहत करता है। इंसान के भीतर होता है एक मन। मैंने मेरे फिलॉसफी के प्रोफेसर से पूछा कि सर मन क्या है? तो उन्होंने कहा मन मतलब मैडनेस। मन मतलब मैडनेस। मैं कहा सर ये मन कैसे शांत होगा? तो उन्होंने कहा कि ये कैसी बात है कि तूफान कैसे शांत होगा? फारस की खाड़ी में तूफान आया 6 दिन तक और फारस की खाड़ी का तूफान शांत हो गया। अ स्टॉर्म केम इन सम बे एंड देन स्टॉर्म सेटल्ड। उन्होंने कहा कि जो शांत हो जाए वो तूफान है ही नहीं, जो अशांत था वही क्या था? तूफान। तो जो अशांत है वही क्या है? मन। हम दिन भर अपने मन को शांत करने के नाम पर उसको बहलाने की कोशिश करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, हम करते क्या हैं? आप एक बिजनेस करते हैं, कोई से भी बिजनेस का एग्जांपल दे दीजिए। सर आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, गिव मी एग्जांपल ऑफ एनी बिजनेस। कंस्ट्रक्शन। एक व्यक्ति कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहा है, राइट? उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। आज दिन भर में इतने फोन आए कि उसको थोड़ा तनाव हुआ कि मेरा बिजनेस कहाँ जा रहा है? नीचे, राइट? रात में खाना वाना खाया, तनाव हो गया कि यार ये बिजनेस जो है ऐसा लग रहा है कि 1-1.5 साल में बंद होने की स्थिति में आ जाएगा। बहुत माल बना लिया, बहुत फ्लैट बना लिए, बिक ही नहीं रहे हैं।
ऐसा एक विचार आया और मन विचलित हो गया। अब ये आदमी करेगा क्या? बिना अपेक्षा के सदकार्य करना चाहिए तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन आदमी करेगा क्या ये देखिए। अपने मन को शांत करने के लिए क्या करेगा? ये कंस्ट्रक्शन का व्यवसायी एक ऐसा व्यक्ति खोज निकालेगा जिसकी बिजनेस की स्थिति इससे भी ज़्यादा खराब है, ढूंढेगा, दिमाग दौड़ाएगा, और एक आदमी ढूंढेगा जिसका बिजनेस इससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति में है, उसको फ़ोन लगाएगा, क्या जयेश भाई क्या चल रहा है? जयेश भाई की स्थिति और ख़राब है। जयेश भाई कह रहे हैं कि साहब 5-10 बिल्डिंगें बना के रख ली, बैंकों से लोन हो गया, प्राइवेट कर्जा हो गया, फ्लैट है कि बिक नहीं रहे हैं, बीएमसी ने नोटिस सर्व कर दिए हैं, जीएसटी भी नहीं मान रहा है, रेरा अनुमति नहीं दे रहा है। मैं सच कह रहा हूँ 1-1.5 महीने में मेरा तो बिजनेस बंद होने की स्थिति में है। बस ये सुना और मन क्या हुआ? शांत। क्योंकि अपना तो 11-12 महीने में बंद होगा, जयेश भाई का कब हो रहा है? 1 महीने में। अब जो नींद आएगी। ये करते हैं हम दिन भर। लोग कहते हैं ना बहुत कर्मठ व्यक्ति है, मैं कहता हूं हम जो करते हैं वो कर्म है ही नहीं। सुबह से लेके शाम तक हम सिर्फ प्रतिक्रिया कर रहे हैं। कर्म तो वो है जो आप इनिशिएट लेके करते हो, प्रतिक्रिया वो है जो किसी के रिस्पॉन्स में आप करते हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, बेटा 11वीं में है, 11th में। बेटा अपना अच्छा क्रिकेट खेलता है, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। वो बेचारा समय पे घर आ जाता है, थोड़ा बहुत फ़ोन पे चैटिंग वैटिंग करता रहता है लोगों से, और सब कुछ ठीक चल रहा है, बड़ा प्यारा बेटा है आपका। और यकायक आपको एक दिन आपके दोस्त का फ़ोन आया कि यार वो मेरा बेटा 11th में है और मैंने तो उसको क्या करा है कि एलन कोचिंग ज्वाइन करा दी है। तो आपने कहा था कि वो आईआईटी करना चाहता है क्या? तो आपके मित्र ने कहा कि आईआईटी वाईआईटी वो करना चाहता हो या नहीं करना चाहता हो, मैंने तो ज्वाइन करा दी है। कम से कम 10 घंटे रोज पढ़ेगा तो सही, कुछ बेहतरी होगी, मैंने तो करा दिया। अब आपको जैसे ही ये पता लगा, आपके सामने आपका बेटा बैठा हुआ, बेचारा मोबाइल लेकर, आपने डांटना शुरू कर दिया, तुम दिन भर मोबाइल में लगे रहते हो, क्या सोचा है तुमने भविष्य के बारे में? अब भविष्य के बारे में वो 11th वाला बच्चा कैसे सोचेगा? आपसे कोई पूछा आपने क्या सोचा भविष्य के बारे में, आप ही नहीं बता सकते। आप बता सकते थे कि कोरोना आने वाला है, और क्योंकि दोस्त के बच्चे ने कोचिंग ज्वाइन कर ली है इसलिए आपने रातों रात आपके बच्चे में आपको विलन नजर आने लग गया, और आनंद फानन में अगले 5 दिनों में आपने उसको एलन कोचिंग ज्वाइन करा दी। अब वो बेचारा अच्छा भला अपना जीवन जी रहा था, रातों रात आपने उसको भविष्य का भावी इंजीनियर बना दिया। उसकी कोई रुचि नहीं इंजीनियरिंग में, वो क्रिकेट खेलना चाहता है, फाइन आर्ट्स करना चाहता है, लेकिन आपने प्रतिक्रिया के तहत कर दिया। हम सुबह से लेकर शाम तक जो करते हैं उसमें कर्म कम है, प्रतिक्रिया ही प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया ही प्रतिक्रिया है। अगर हम गौर से देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक बिजनेस करते हैं, हमें देखते ये आदमी ये कर रहा है, ये कर रहा है, हम भी ये करते हैं। हमारे साथ में बिजनेस में था, उसने बदले में कुछ प्रॉपर्टी खरीद ली, प्रॉपर्टी में पैसा कमा लिया, आप भी प्रॉपर्टी में पैसा कमाना चाहते हैं। साथ में आदमी ने शेयर्स का कारोबार कर लिया, 2 पैसे कमा लिया, आप भी शेयर्स का कारोबार करके पैसे कमाना चाहते हैं। अब आपके साथ में एक आदमी शेयर का काम कर रहा था, बहुत नुकसान हो गया, आपने भी शेयर जो थे वो सारे बेच दिए। प्रतिक्रिया ही प्रतिक्रिया, कर्म कहाँ है? और फिर मैं कह रहा हूं आदमी बीज है, कुछ बनने की, कुछ होने की संभावना। बिना अपेक्षा के सदकार्य करेंगे तो वो बनेंगे हम जो बनने के लिए हम इस धरती पर भेजे गए हैं। हमारा पोटेंशियल अपने आप अनर्थ होगा। प्रकृति के पास, ईश्वर के पास सबके लिए योजना है। आपको मालूम है आपके लिए भी योजना है। उस योजना में सबसे बड़ी बाधा क्या है? ईश्वर की एक योजना है आपके लिए, उस योजना में सबसे बड़ी बाधा है आप खुद, आप स्वयं सबसे बड़ी बाधा है। तो पहली बात जो मैं कहना चाहता था वो ये कहना चाहता था कि बिना अपेक्षा के सत्कार करने से हम वो बनेंगे जो बनने के लिए हम इस धरती पर भेजे गए हैं। और आनंद क्या है? जो बनने की संभावना आप में है वो अगर बन गए आप तो आनंद है, और न बन पाए तो दुख है। दुख और कष्ट ये भी अलग अलग हैं। कष्ट भौतिक होते हैं और दुख मानसिक।
पैर में फ्रैक्चर है, ये क्या है? कष्ट। और इस मोहल्ले में सबसे बड़ा मकान आपका है 3 सालों तक, चौथे साल एक आदमी आया, उसने आपसे भी 2 मंजिल ऊपर एक मकान बना लिया, ये क्या है? दुख। दांत में दर्द है, ये क्या है? कष्ट। लेकिन जीवन में सब कुछ है, धन है, दौलत है, नाम है, बेटे से विचार मेल नहीं खाते हैं, और कभी कभी वो कुछ ऐसा बोल देता है जिससे आपका मन आहत हो जाता है, ये क्या है? दुख। दुख मानसिक होते हैं, दुख संताप होते हैं, कष्ट भौतिक होते हैं। हम मेहनत करके सुख सुविधाएं जुटाते हैं, सुख सुविधाओं से कष्ट दूर होते हैं, दुख दूर नहीं होते हैं। और उल्टी बात कह रहा हूं, जिंदगी में जब आप सारी सुविधाएं जुटा लेते हैं और कष्ट विदा होने लगते हैं, कष्ट के विदा होने के बाद ही असली दुख समझ में आता है। कष्ट जब दूर हो जाते हैं तभी दुख समझ में आता है। कष्ट भौतिक है और दुख मानसिक है, हमारे अपने होड़े हुए हैं, संताप है। मैं राजनीति में, क्योंकि मैं राजनीति को बिलोंग करता हूं, मैं राजनीति में देखता हूं व्यक्ति कितना व्याकुल होता है, कितना मानसिक संताप लेकर व्यक्ति राजनीति कर रहा है। जो खुद इतना मानसिक संताप लेकर राजनीति कर रहा है वो दूसरों का क्या भला करेगा? एक 60 वर्ष के हमारे नेताजी थे, वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। हाईकमान के पास गए, कहने लगे मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूँ। हाईकमान ने कहा आप बहुत अच्छे हैं, बहुत काबिल हैं, लेकिन आपको हम टिकट नहीं देंगे, हम किसी और को टिकट दे रहे हैं, आपको संगठन में एडजस्ट करेंगे। राजनीति में होता है ये, एक को टिकट मिलता है, एक को संगठन में कोई पद दे दिया जाता है। लौट आए, ठीक है, टिकट नहीं मिला, संगठन का पद तो मिलेगा। अब दूसरे को विधायक का टिकट मिल गया, वो दूसरा विधायक का चुनाव लड़ लिया, वो दूसरा विधायक बन गया, मंत्री बन गया, सरकार आ गई, सब कुछ बढ़िया चला। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इनको संगठन में कोई पद नहीं मिला। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, इन्हें पैरालिसिस का अटैक आया, आधा हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया। और उसके 1.5 महीने बाद बहुत ही मैसिव हार्ट अटैक आया, 80% हार्ट डैमेज हो गया। कितना परसेंट? 20% हार्ट चल रहा है, आधा हिस्सा पैरालाइज्ड है। इंदौर के बड़े CHL अपोलो अस्पताल में ये भर्ती हैं। ये नेताजी, नाम नहीं बताऊंगा मैं। हाईकमान के नेता इनसे मिलने आए, वही नेता जो 12 साल पहले जिन्होंने इनको बोला था कि हम आपको ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेंगे? एडजस्ट। मिलने आए, ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ, ICU में इनसे मिलने गए कि सब ठीक हो जाएगा, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ये कौन बोल रहा है? हाईकमान के बड़े नेता। सारी बातें सुनकर 72 साल की उम्र में वो व्यक्ति जिसका आधा हिस्सा लकवाग्रस्त है और मात्र 20% हार्ट काम कर रहा है, ऑक्सीजन का मास्क हटाता है और कहता है कि साहब मुझे ऑर्गेनाइजेशन में आप एडजस्ट करने वाले थे, उसका क्या हुआ? जस्ट इमेजिन हाउ परप्लेक्स्ड ही इज। मतलब महत्वाकांक्षा का जो ज्वर है, एम्बिशन का जो बुखार है, 72 की उम्र तक उतर ही नहीं रहा। शरीर पूरा खंडित हो चुका है, हृदय ने धड़कने से इनकार कर दिया है कि भाई अब 72 हो गया, अब बस अब नहीं धड़केंगे, हम 20% ही चलेंगे। उसके बाद भी संगठन में एडजस्ट होना चाहता है। उसके बाद भी व्यक्ति जो है वो ये चाहता है। तो कहीं ना कहीं हमें दृष्टिकोण में बदलाव तो लाना ही होगा। कहीं ना कहीं हमें अपने सोचने का तरीका तो बदलना ही होगा आध्यात्मिक समृद्धि के लिए। और ये क्यों होता है? एक दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ, 3 बातें कुल मिला के करना चाहता हूँ। पहली मैं कर चुका हूँ। दूसरी बात, हम इस दुनिया के रंगमंच में चल रहे नाटक और किरदारों से प्रभावित हो जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है वो समझिए। जैसे दर्शक बैठे हुए इतने सारे, और मान लीजिए यहाँ पर एक नाटक चल रहा है, कुछ पात्र हैं, किरदार है, कहानी है, रोशनी है, म्यूजिक है, मेकअप है, और बहुत अच्छा नाटक चल रहा है, बहुत ही अच्छा प्ले चल रहा है, म्यूजिकल थिएट्रिकल प्ले चल रहा है, और सबको देखने में बड़ा आनंद आता है और इन्वॉल्व हो जाता है हर आदमी, और बहुत प्रभावित हो जाता है उस नाटक के पात्रों से। उस नाटक में एक हीरो है, उस नाटक में एक हीरोइन है, उस नाटक में एक विलन है, उस नाटक में एक कॉमेडियन है, उस नाटक में सपोर्ट कास्ट है। ऑडियंस
उन किरदारों से प्रभावित हो जाती है। क्यों प्रभावित होता है ऑडियंस किसी भी नाटक के किरदारों से? प्रभावित इसलिए होता है क्योंकि वो उनमें से एक से कनेक्ट करता है, उनमें से एक से रिलेट करता है। घर में जब भी डेली सोप सीरियल चल रहे हो एकता कपूर के, और अगर आपकी मम्मी या वाइफ या बहन या दादी में से एक रो दे, अगर रोना आ जाए, तो समझ लीजिए कि उन किरदारों में से किसी एक से मम्मी ने, वाइफ ने, बहन ने कनेक्ट कर लिया कि ये तो मैं हूं, ये जिसकी किसी को कोई चिंता नहीं है वो मैं हूं, जो सबकी परवाह करती है लेकिन जिसकी परवाह किसी को नहीं है वो मैं हूं। ऐसे ही जो जीवन का रंगमंच चलता है, जो कहानी चल रही है, मान लीजिए थिएटर चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, किरदार है बहुत सारे, हम उन किरदारों से रिलेट कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हम हैं और हम उनके जैसा बनना चाहते हैं और फिर हम उनके जैसा करना चाहते हैं। यही फंडामेंटल मिस्टेक है। ये जो नाटक चल रहा है और आप दर्शकों की तरह उसे देख रहे हैं, एक बार, बस एक बार पीछे से जाइए और ये नाटक शुरू होने से पहले जो उसकी रिहर्सल होती है, उस रिहर्सल को देखिए। जब सुबह सुबह किसी नाटक का शाम को मंचन होने वाला होता है और सुबह रिहर्सल होती है, वो रिहर्सल देखिए। कभी किसी फिल्म की शूटिंग देखिए, शूटिंग देख लेंगे ना तो फिल्म के प्रति इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, उस फिल्म के प्रति। किसी नाटक का रिहर्सल अगर आपने देख लिया ना, तो आप देखेंगे कि जो हीरो है ये डायरेक्टर के सामने मेमना है। डायरेक्टर ऐसा डांटता है इसको, ऐसा डांटता है कि तुम्हें 2 लाइन याद नहीं रहती, तुम्हें क्या बोलना चाहिए, तुमने क्या बोल दिया। मेमना है, हीरो है ही नहीं, भेड़ का बच्चा है। और ये जो हीरोइन है इतना मेकअप करके जो है स्टेज पे इतनी सुंदर लगती है, आप स्टेज के बगल में देखिए, पीछे देखिए, बिना मेकअप के आपको लगेगा कि वो तो जितनी सुंदर लगती है वो कैमरा और लाइट से लगती है, असल में इतनी सुंदर नहीं है। और विलन जो इतना दुष्ट लगता है नाटक में, आप पीछे से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यार ये इतना दुष्ट नहीं है, कोई आया तो इसने तो कुर्सी दे दी बैठने के लिए, तो ये तो गलत आदमी नहीं। एक बार इस नाटक को पीछे से देखिए तो आपको दर्शकों की तरह देखने पर जो भाव उत्पन्न होते हैं उससे विपरीत भाव उत्पन्न होंगे। मैं जो बात कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि हमें नाटक के किरदारों से अपने आप को रिलेट नहीं करना है, हमें नाटक के निर्देशक से अपने को रिलेट करना है। हमें नाटक के एक्टर से अपने को रिलेट नहीं करना है, हमें नाटक के डायरेक्टर से अपने को रिलेट करना है। और इस जीवन के रंगमंच का डायरेक्टर कौन है? कौन है? ईश्वर है। हमें कहानी से और डायरेक्टर से रिलेट करना। अगर कहानी और डायरेक्टर से हम अपने आप को रिलेट करेंगे तो कभी भी ये पात्रों से प्रेरित होकर हम दुनियावी दौड़ में नहीं पड़ेंगे। ये वो निर्देशक है जो सब तय करता है। ये वो निर्देशक था जिसने तय किया कि पेडरवस्की कौन बनेगा पोलैंड का प्रधानमंत्री। तो पेडरवस्की को आज से 30 साल बाद किसकी जरूरत पड़ेगी? हर्बर्ट हूवर की। तो हर्बर्ट हूवर को अभी क्या बनाया जाए? विद्यार्थी। और हर्बर्ट हूवर के पिताजी की आर्थिक स्थिति को क्या करा जाए? खराब। तो हर्बर्ट हूवर का पिताजी फीस जब नहीं भर पाएगा तो हर्बर्ट हूवर मदद के लिए किसके पास जाएगा? पेडरवस्की के पास। ये है जीवन के रंगमंच के निर्देशक का रोल, जिसको स्टीव जॉब्स ने अपनी किताब में कहा है, व्हेन आई लुक बैक आई एम एबल टू कनेक्ट डॉट्स। जो 2-4 यंगस्टर्स यहाँ पे बैठे हैं वो पढ़ें अगर स्टीव जॉब्स के बारे में। कनेक्टिंग द डॉट्स में उसने लिखा है कि जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे सब समझ में आता है। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया हूँ और मेरा इंटरेस्ट सब्जेक्ट में है ही नहीं, कैलीग्राफी में है। क्लासेस सब्जेक्ट की चल रही है और मैं कैलीग्राफी की क्लास कर रहा हूँ, क्योंकि ईश्वर चाहता था कि मैं कैलीग्राफी सीखूं। और वही कैलीग्राफी की मदद से मैंने एप्पल के फॉन्ट बनाए बाद में, सालों बाद। तो ये जीवन का जो रंगमंच चल रहा है, इसके किरदारों से हमें अपने को रिलेट नहीं करना, किरदारों से प्रेरित नहीं होना है। प्रेरित होना है तो किससे होना है? डायरेक्टर से। प्रेरित होना है तो किससे होना है? कहानी से। प्रेरित होना है तो किससे होना है? कहानीकार और निर्देशक से, जो कि ईश्वर है। पेडरवस्की और हर्बर्ट हूवर दोनों की अपनी नियति है, दोनों का अपना प्रारब्ध है, दोनों की अपनी डेस्टिनी है।
और इन दोनों की डेस्टिनी में जो क्रॉस सेक्शन है वो उस डायरेक्टर का कमाल है, ये उस डायरेक्टर का पूरा रोल है। तो हमें जीवन के चल रहे रंगमंच में पात्रों से रिलेट नहीं करना है, हमें निर्देशक से, कहानीकार से रिलेट करना है। आखिरी बात, यह संसार हमें लगता है कि भौतिक है, हमें लगता है कि संसार भौतिक है, ये भौतिक नहीं है, ये संसार मानसिक है, हमने अपने मस्तिष्क में रचा हुआ है। सबका अपना संसार है, शेयर बाजार वालों का अपना संसार है, राजनीति वालों का अपना संसार है, धर्म वालों का अपना संसार है, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन वालों का अपना संसार है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का अपना संसार है, नौजवानों का, यंगस्टर्स का अपना ही संसार है। उनके संसार में सिर्फ और सिर्फ जो है इंस्टाग्राम है, वो इंस्टाग्राम ही संसार है। मैं भी हूँ, स्नैपचैट, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों यही दोनों संसार हैं। आप कुछ करें और फोटो इंस्टाग्राम पर डालें, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर इंस्टाग्राम पर डालने के लिए ही आप कुछ करें, ये तो आप फिर शिकार हो गए। लेकिन कोई वैसी बात नहीं है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हम सब उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, मैं खुद हूँ। सबके अपने अपने संसार हैं, तो संसार भौतिक नहीं है, संसार क्या है? मानसिक। हम गलती ये करते हैं कि जो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें हैं हम उन्हें भौतिक मानते हैं। एक मंदिर में मैंने पूछा कि आज प्रार्थना होगी शाम को, तो जवाब था पंडित जी का कि साहब वो हारमोनियम खराब है तो आज प्रार्थना नहीं होगी। तो मैंने कहा भगवान की प्रार्थना करनी, हारमोनियम की थोड़ी करनी है। तो उसने कहा भाई हारमोनियम नहीं होगा तो प्रार्थना कैसे हो? अब आप बताइए, प्रार्थना एक भौतिक चीज है कि सूक्ष्म चीज है? प्रार्थना भौतिक है सर कि सूक्ष्म है? सूक्ष्म है। क्या भजन ही प्रार्थना है? क्या श्लोक ही प्रार्थना है? क्या बिना शब्दों की प्रार्थना नहीं हो सकती? क्या भाव प्रार्थना नहीं है? लेकिन आप देखिए, प्रार्थना का भी स्ट्रक्चर बना दिया है। एक बहुत सुंदर कहानी है, उसी से अपनी बात को हम अंतिम सिरे की ओर ले जाएंगे। बहुत अच्छी कहानी है, इसी के ऊपर, प्रार्थना के ही ऊपर एक कहानी है। रशिया की कहानी है ये। रशिया में एक दौर में यह हुआ कि 3 फकीर बड़े लोकप्रिय होने लगे। 3 फकीर थे, वो दीन दुखियों की सेवा करते थे, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते थे और प्रार्थना करते थे, और वो बड़े लोकप्रिय होने लगे। हजारों की तादाद में लोग उनसे मिलने जाने लगे। उस इलाके का जो सबसे बड़ा चर्च था, उसका जो पादरी था, उसको असुरक्षा हुई। उसको लगा कि मेरा मार्केट घट रहा है, इन तीनों फकीरों का मार्केट बढ़ रहा है। तो वो पादरी क्रोध से तमतमाया। वो बड़ा ऑफिशियल होते हैं वहाँ पर। हमारे यहाँ संत जो शब्द लिया गया है, हिंदुस्तान में संत शब्द सत से लिया गया है, और वेस्ट में सेंट शब्द जो है वो सैंक्शन से लिया गया है। तो जिसके पास सरकारी मुहर है वही क्या बनेगा? चर्च का पादरी, सेंट। तो वो पादरी थे, ऑफिशियल थे, सोने का मुकुट पहनते थे, एक बड़ा सोने का दंड था, 2 4 5 सेवक थे। उन्हें जैसे ही पता लगा कि ये तीनों फकीर बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो चल के चेक करते हैं कि ठीक प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लाव लश्कर लिया और उनसे मिलने निकल पड़े। बीच में नदी आती थी, नाव से नदी पार करी, नदी के पार गांव था। गांव पहुंचे, वहां तीनों फकीर को बुलवाया और कहा कि पता चला है कि तुम बड़ी प्रार्थना कर रहे हो, क्या करते हो प्रार्थना में, बताओ, बोल के बताओ। तो तीनों फकीर घबरा गए, कहने लगे साहब माफ़ी चाहते हैं, प्रार्थना क्या बताएं, हम तो पढ़े लिखे ही नहीं हैं। बोले तुम अनपढ़ हो? तो उन्होंने कहा हाँ साहब हम तो अनपढ़ हैं। अरे तो तुम अनपढ़ होकर प्रार्थना कर रहे हो, ये तो बहुत घोर अपराध है। तो उन्होंने कहा साहब माफ़ी चाहते हैं। तो पादरी ने कहा कि तुम्हें प्रार्थना जो होती है वो मालूम है? ये लो, मैं एक पन्ने पर लिख के लाया हूँ, पढ़ो इसको। तो तीनों ने कहा साहब आपको बताया ना हम क्या हैं, अनपढ़। तो पादरी को हंसी आ गई। पादरी ने कहा ठीक है मैं बोल के बताता हूँ, तुम मेरे बाद बोलो। पादरी ने पूरी प्रार्थना बोलकर बताई, फिर उनसे प्रैक्टिस करवाई, फिर उनके उच्चारण सुधारे, फिर एक एक शब्द पे जो जोर होना चाहिए वो जोर की प्रैक्टिस कराई, स्वर, उच्चारण, 2-3 घंटे प्रैक्टिस कराई। और कहा कि अब ऐसा है कि तुम मुझसे एफिलिएशन ले लो,
क्या ले लो? मैं बड़ा पादरी और तुम छोटे फकीर, मुझसे संबंधित। तो अब इस प्रार्थना को बोलना तो फिर तुम्हारी प्रार्थना जो होगी वो सही होगी। पर इस पादरी के मन में जिज्ञासा थी। पादरी ने कहा कि यार एक बात बताओ, तुम बड़े सामान्य से लगते हो, तुम क्या प्रार्थना, जो प्रार्थना करते उसमें बोलते क्या थे? तो तीनों फकीर ने कहा कि साहब अपन लोग तो क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन में ट्रिनिटी का बड़ा इंपॉर्टेंस है। ट्रिनिटी, क्रिश्चियन अगर धर्म के बारे में आपको थोड़ी भी जानकारी हो तो ट्रिनिटी, तीन भगवान के तीन स्वरूप बताए गए हैं। तो तीनों फकीरों ने बोला कि साहब हमें तो कुछ भी नहीं आता है, हमने तो ट्रिनिटी एक शब्द सुना था और एक छोटी सी प्रार्थना 2 लाइन की बनाई थी। प्रार्थना ये थी, हम तीनों खड़े हो जाते थे एक पेड़ के नीचे और कहते थे हम भी 3 तुम भी 3 हम पे कृपा करो। हम भी 3 तुम भी 3 हम पे कृपा करो, यही प्रार्थना थी। तो पादरी बहुत हंसा। पादरी ने कहा ये प्रार्थना थी, हम भी 3 और तुम भी 3 और हम पर कृपा करो, ये कौन सी प्रार्थना है? मूर्ख हो तुम, बेवकूफ़ हो तुम, और अब ये प्रार्थना जो मैंने बताई है वो तुम करना। उन्होंने कहा ठीक है साहब, आज से यही प्रार्थना करेंगे। पादरी गर्व से भरकर जो है ज्ञान देकर, उपदेश देकर चला आया और गांव तक आया। फिर नाव में बैठा, नाव नदी के बीच से जा रही थी। नदी के बीचों बीच नाव पहुंची थी, बीचों बीच नदी की। और पादरी ने देखा कि दूर से तीनों फकीर दौड़ते हुए चले आ रहे हैं, बदहवास, चिंतित, व्याकुल, तीनों फकीर जो है दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। तो पादरी को हंसी आ गई कि इनको फिर कोई तकलीफ हुई। पादरी ने देखा, उसने कहा नाव रोको, वो दौड़ते हुए आ रहे हैं। वो दौड़ते हुए आ रहे थे, दौड़ते हुए आ रहे थे, दौड़ते हुए आ रहे थे। गांव से दौड़ते दौड़ते नदी के किनारे तक आए। और इसके बाद पादरी ने देखा कि उनकी दौड़ तो खत्म ही नहीं है, वो तो अभी भी दौड़ रहे हैं। उसने ध्यान से देखा कि नदी का तो किनारा आ गया, ये अभी भी अपनी तरफ आ रहे हैं। और जब पादरी ने गौर से देखा तो ये पाया कि वो तो पानी पर दौड़ रहे हैं। तीनों फकीर सरपट पानी पे दौड़ते हुए आ रहे हैं नाव की तरफ। और पानी पर जब तीनों फकीरों को दौड़ते हुए देखा और देखा कि उसकी तरफ आ रहे हैं, तो पादरी तो सकपटा गया कि पानी पर दौड़ रहे हैं। उसने बाइबल में कहीं पढ़ा था, पानी पर सिर्फ कौन चल सकता है? जीसस क्राइस्ट। और ये देखते देखते तीनों फकीर पानी पे दौड़ते दौड़ते नाव के पास आ गए और फिर हाथ जोड़ने लगे। तो पादरी ने बोला कि भाई क्या हुआ? तो फकीरों ने कहा कि साहब वो हम आपने जो प्रार्थना सिखाई थी फिर भूल गए। वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी प्रार्थना है, याद नहीं हो रही, वो बहुत ही बड़ी है, हमसे मुश्किल है, हम भूल गए। पहले इस एक को याद थे, ये भी भूल गया। और वो पानी पे खड़े, ये नाव पे खड़ा है। अब वो पादरी को समझ में आ गया कि दिव्य पुरुष हैं। तो पादरी ने कहा कि आप तो जो प्रार्थना कहते हैं वही कहिए, हम भी 3 तुम भी 3 हम पे कृपा करो। क्योंकि जो सुन ली जाए वही प्रार्थना है, जो स्वीकार कर ली जाए वही प्रार्थना है। और इस प्रार्थना से बड़ा जो आप मजलूमों की, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, जो दुखियों की आप सेवा करते हैं, जो दर्द जिनको होता है जिनकी आप सेवा करते हैं, मदद करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, जब भी आप किसी अभावग्रस्त व्यक्ति की, जिसको मदद की आवश्यकता है, मदद करते हैं, तो ये मदद ही प्रार्थना है। ये सीधे ऊपर पहुंचती है। जब किसी भी मानव के किसी भी कष्ट को आप दूर करते हैं तो ये मदद सीधे कहाँ पहुंचती है? ये ऊपर पहुंचती है। और प्रार्थना ऊपर पहुंचेगी तो कृपा नीचे आए। नाले का गंदा पानी हो, समुद्र का खारा पानी हो, नदी का बहता पानी हो, झरने का गिरता पानी हो, पानी भाप बनकर ऊपर जाएगा तो वर्षा का मीठा जल बनकर ही ऊपर से नीचे आएगा। तो प्रार्थना होगी तो कृपा होगी। अब इस प्रार्थना को हमने संरचना दे दी। पंडित जी कह रहे हैं हारमोनियम नहीं है तो प्रार्थना नहीं होगी। तो हमें ये भेद करना है कि क्या मानसिक है और क्या भौतिक है। ये सूक्ष्म चीज है। प्रार्थना का संबंध भाव से है, प्रार्थना का संबंध भावना से है, प्रार्थना का संबंध संवेदना से है, प्रार्थना का संबंध इंटेंशन से है, प्रार्थना का संबंध वाइब्रेशन से है, प्रार्थना का संबंध एनर्जी से है, प्रार्थना का संबंध ऊर्जा से है, शब्दों से नहीं है, संरचना से, स्ट्रक्चर से नहीं है, शंख से या हारमोनियम से नहीं है, तबले से नहीं है। भजन होता है, बहुत अच्छी बात है, सबको अच्छा लगता है,
क्या भौतिक है और क्या सांसारिक है, क्या भौतिक है और क्या सूक्ष्म है, इसका भेद करना हमें आना चाहिए। दृष्टिकोण में बदलाव से आध्यात्मिक समृद्धि। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आध्यात्मिक समृद्धि? सांसारिक वो है जो दिन भर सिर्फ भोजन जुटाने में लगा रहता है। आध्यात्मिक वो है जो इस भोजन के साथ साथ शांति, प्रसन्नता, आनंद की भी खोज करता है, उसका भी अनुभव लेता है। अध्यात्म जीवन विरोधी नहीं है। व्यापार, व्यवसाय, राजनीति सब करके भी आप पूरी तरह से आध्यात्मिक हो सकते हो। जीवन का हर युद्ध लड़ना धर्म है और उसके प्रति अपने, उसके नतीजों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल लेना अध्यात्म है। आध्यात्मिक समृद्धि यानी भयमुक्त जीवन जीना, फियरलेस लाइफ जीना। आध्यात्मिक समृद्धि यानी भारहीन जीवन जीना, भारहीन, निर्भर, लाइट जीवन जीना। आध्यात्मिक समृद्धि यानी प्रेम पूर्ण हृदय, प्रेम से भरा हुआ दिल। यही तीनों आध्यात्मिक समृद्धि के प्रमुख हिस्से हैं। ये तीनों अगर आपके भीतर हैं, यदि भयमुक्त हो आप, यदि आपको डर नहीं लगता है कि मृत्यु आएगी, मृत्यु तो आएगी। अध्यात्म क्या मृत्यु से बचने का साधन है? अध्यात्म क्या दुख से भरने का साधन है, बचने का साधन है? अध्यात्म क्या दर्द से बचने का साधन है? दुख, दर्द, मृत्यु का कारण क्या है? जन्म। अध्यात्म तो जन्म और मृत्यु के चक्र से ही मुक्ति का साधन है, अगर आपको यूं सोचना है। और आध्यात्मिक होकर दुख जो है कैसे खत्म होते हैं? क्योंकि क्लैरिटी देता ही है अध्यात्म, आपको स्पष्टता देता है। वो क्लैरिटी से सब कुछ होता है। जैसे पीपल का पेड़ देखा है आपने? पीपल के पेड़ का पीला पत्ता तोड़ा जाता है कि अपने आप झड़ जाता है? सर, पीपल का पीला पत्ता कोई तोड़ता है कि अपने आप झड़ता है? जैसे ही आप आध्यात्मिक होना शुरू होगे, स्पष्टता आएगी, तो दुख अपने आप पीले पत्ते जैसा झड़ जाएगा, तिरोहित हो जाएगा। तोड़ा नहीं जाता है वो पत्ता, झड़ता है, तिरोहित होता है। और कोई आध्यात्मिक होने की उम्र नहीं होती कि 65 में ही आध्यात्मिक हो गया। आप स्वामी विवेकानंद को देखिए, हमारे देश में तो क्या लोग हुए हैं। महात्मा गांधी को देखिए, तो आध्यात्मिक होने की कोई उम्र भी नहीं है, न कोई उसकी वेशभूषा है, न कोई उसका कोई ऐसा प्रोफेशन है कि सेंट होने से ही आदमी आध्यात्मिक हो जाता। अभी एक कमाल की बात हुई, एक साधु बाबा थे, मुझे कहीं मिले और कहने लगे कि मैं आपको अपना आश्रम दिखाना चाहता हूँ। 60 एकड़ का आश्रम है मेरा। कितने एकड़ का? अब मुझे थोड़ी अजीब बात लगी, क्योंकि संत के मन में ये अहंकार का भाव होना चाहिए क्या? होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। और कहने लगे कि मैं तो वो जंगलों के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ रहता था, धीरे धीरे मेरा बढ़ता गया पूरा, उन्होंने एक शब्द यूज करा, साम्राज्य। धीरे धीरे मेरा साम्राज्य बढ़ता गया, आज 60 एकड़ का हमारा आश्रम है। थोड़ी देर बाद हम दोनों एक कार्यक्रम में थे, मैं भी वक्ता था, वो भी वक्ता थे। उन्होंने अपनी स्पीच दी, फिर मेरी बारी आई, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा कि जितना मैंने भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के बारे में जाना, ये राज परिवार में पैदा हुए थे, महलों से निकले, सत्य की खोज में जंगलों जंगलों, झोपड़े झोपड़े भटके। और आज के कुछ लोग हैं जो सत्य की खोज में जंगलों और झोपड़ियों से निकलते हैं और महलों में आ जाते हैं। बस मैंने इतना ही बोला था कि जो तालियां बजनी शुरू हुई और मेरे साथ जो बैठे थे वो मुझसे परमानेंटली नाराज हो गए। तो कुल मिलाकर आध्यात्मिक होने का कोई न उसकी उम्र है, न कोई उसका प्रोफेशन है, न कोई उसका फॉर्मेट है। हम सब अपने दैनंदिन जीवन में पूरी तरह से आध्यात्मिक हो सकते हैं, सांसारिक होकर भी आध्यात्मिक हो सकते हैं। मैं तो क्या है साहब, टीचर हूँ, मैं तो आप और 3 घंटे बोल सकता हूँ, तो लेकिन मुझे दिया गया समय समाप्त हो गया। अब कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, 2-3 प्रश्न और पूछेंगे तो मुझे और आनंद का अनुभव होगा। किसी भी चीज़ से संबंधित पूछ सकते हैं आप प्रश्न, तो हमारी बात को हम थोड़ा और कर सकते हैं 2-5 मिनट, बाकी तो फिर आई एम डन। कोई प्रश्न नहीं है, इसके भी 2 मतलब होते हैं।
या तो सब कुछ समझ में आ गया? हाँ, और या कुछ भी समझ में नहीं। अच्छा, प्रश्न ऐसा, पहले 2 प्रश्न मुश्किल से आते हैं, उसके बाद हर आदमी के पास 2 प्रश्न होते हैं, ये भी मेरा अनुभव। तो अगर 2 प्रश्न आ जाए तो आप बताइए कि फिर तो प्रश्न ही प्रश्न हो जाए। और पहले प्रश्न का साहस जो कर लेता है वो साहसी होता है। तो हमें एक सज्जन मिल गए जिन्होंने साहस कर लिया। यस सर। जी, कोई भी हो सकता है। अरे कोई सामान्य आदमी, वो तो प्रधानमंत्री है देश के, कोई भी हो सकता है। देखिए, राजनीति पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं, आप अगर गाय को एक रोटी खिला रहे हो तो वो भी तो बिना अपेक्षा के किया गया कार्य है। और गाय क्यों, आप कुत्ते को भी खिला रहे हो तो भी बिना अपेक्षा किया गया कार्य है। किसी को भी, अगर आप चिड़िया के लिए ऊपर सटोरे में पानी रख रहे हो, ये भी बिना अपेक्षा के किया गया कार्य है। जी जीवन में अध्यात्म का महत्व क्या? सर, अध्यात्म दिशा देता है हमें। अध्यात्म यानी आप अपनी चेतना की प्रकृति को समझने का प्रयास करते हो। भीतर तो चेतना ही है ना, एंड ऑफ द डे चेतना है भाई। ये हमारा शरीर है, मोबाइल का इंस्ट्रूमेंट, अंदर सिम है। सिम तो वही रहेगा, इंस्ट्रूमेंट बदलता रहेगा, यही होगा। तो अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे भीतर जो चेतना है उसके स्वभाव और प्रकृति से अध्यात्म जो है वो हमें परिचित कराता है। अध्यात्म क्लैरिटी देता है, स्पष्टता देता है। अध्यात्म आप में स्वीकार करने की क्षमता पैदा करता है। आदमी अपने अधिकांश जीवन लड़ता किस बात से है? किस बात से लड़ता है? मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरा ये नुकसान क्यों हो गया, मुझे ये दुख क्यों मिला। एक्सेप्टेंस आपके भीतर पैदा होता है, स्वीकारोक्ति का भाव अध्यात्म पैदा करता है। जब हम जो बात कर रहे थे, आप अहंकार शून्य बनाता है अध्यात्म आपको। जब आपके भीतर, हमारे भीतर एक भाव होता है कर्ता भाव, ये मैंने किया है। मेरा परिचय नवीन भाई बता रहे थे कि 2 यूनिवर्सिटियां हैं, 4 कॉलेज हैं, चैनल है, अखबार है, रियल एस्टेट कंपनियां हैं। अब मैं मानूं कि मैंने करा है 43-44 साल की उम्र में, ये मैंने करा है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, पढ़ाना शुरू किया, लोकप्रिय हुआ, मेरी लोकप्रियता बढ़ती चले गई, ये मेरा साम्राज्य, मेरे मन में भी ऐसी भावना आ जाए, ये कर्ता भाव है। और मैं 1 मिनट के लिए इस सब से अपने को अलग करके देखूं और दृष्टा भाव से देखूं तो मैं मानूंगा कि ईश्वर ने मुझ पे क्या करी है, कृपा। और ये कृपा इसलिए करी है कि मैं इसको लौटाऊं, मैं विद्यार्थियों को काबिल बनाऊं, उनको दिशा दूं, दशा दूं, नौकरियां दूं, हेल्प करूं, क्लैरिटी दूं, डिप्रेशन से बाहर निकालूं। ईश्वर ने इतना सब मुझे इसलिए बख्शा है ताकि मैं उसको अलग अलग फॉर्मेट में लौटाऊं। तो ये अध्यात्म जो है क्लैरिटी आपको देता, दृष्टा भाव पैदा कर देता है आप। अदरवाइज हर चीज कौन सा भाव पैदा करती है, कर्ता भाव। राइट सर। देखिए 2 प्रश्न तो हो गए। जी जी जी। अंतर्मन में देखिए ऐसा है, 2 तरह की यात्राएं एक मनुष्य करता है। एक बाहर की यात्रा, 90% लोग तो सिर्फ वही करते हैं। इसके अलावा एक और यात्रा होती है भीतर की यात्रा। बाहर की यात्रा में जीतने के लिए आपको, या सरवाइव करने के लिए, अस्तित्व के लिए, बाहर की यात्रा में सरवाइव करने के लिए आपको विज्ञान की, प्रबंधन की, एजुकेशन की ज़रूरत होती है। भीतर की यात्रा करने के लिए आपको धर्म और अध्यात्म की ज़रूरत होती है। विज्ञान, शिक्षा, प्रबंधन के माध्यम से बाहर की यात्रा आप पूर्ण करेंगे तो आपको सुख मिलेगा, और धर्म और अध्यात्म के माध्यम से आप भीतर की यात्रा करेंगे तो आपको आनंद मिलेगा। और इस जीवन में दोनों जरूरी हैं, सुख भी जरूरी है और आनंद भी जरूरी है। मुझे लगता है इससे खूबसूरत एंड हमारा आज से व्याख्यान का नहीं हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद। CA સાહેબે અથવા એમની યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સલર સાહેબે દાખલા દલીલ સાથે
વિથ એક્ઝામ્પલ્સ કોન્ક્રીટ બનાવી અને માલ આપ્યો. એમણે 3 મિષ્ટાન આજે આપણને પીરસ્યા, અને એ પણ દાખલા દલીલો સાથે. એક વસ્તુ બહુ સરસ બતાવી, નિરપેક્ષ ભાવ. જ્યારે કંઈ પણ કરીએ એ અપેક્ષા વિના કરીએ, છતાં એનું પરિણામ આવે ને આવે જ. આપણને સમજ નથી, આપણે બટન ત્યાં દબાવીએ છીએ, લાઇટ ત્યાં થાય છે, આપણને ખબર નથી. આજે ઇન્ટરકનેક્શન ભગવાને બધે જ રાખ્યું છે, પણ આપણે દુઃખી છીએ. કારણ એક સરસ શ્લોક છે, અંગમ ગલિતમ ફલિતમ મુંડમ દશન વિહીનમ જાતમ તુંગમ વૃદ્ધો યાતિ ગૃહીત્વા દંડમ તદપિ ન મુંચત્યાશા પિંડમ. અંગમ ગલિતમ, શરીર ઓગળી જાય. ફલિતમ મુંડમ, માથે પડ્યા સફેદ વાળ આવી જાય. દશન વિહીનમ જાતમ તુંગમ, દાંત વગરનું થોબડું થઈ જાય, મૂડું થઈ જાય. વૃદ્ધો યાતિ ગૃહીત્વા દંડમ, વૃદ્ધ માણસ લાકડી પકડીને ચાલે. એટલે જિંદગીના લગભગ છેલ્લા દિવસો તદ અપી ન મુંચતી આશા પિંડમ, પણ એનું જે આશાઓનું પિંડ છે છોડતો નથી. હજી આ કરવું છે, હજી આ કરવું છે, હજી આ મેળવવું છે, દીકરો પરણાવો છે, પોયત્રો પરણાવો છે, વગેરે વગેરે. અને પરિણામ શું આવે છે? જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી અપેક્ષાઓ જે અધૂરી રહી જાય, એના કારણે દુઃખી અને દુઃખી. ભગવદ્ ગીતામાં શું કહ્યું છે? કર્મણ્યેવ અધિકારસ્તે મા ફલેસુ કદાચન. તું કર્મ કરે જા, ફળ મળશે ને મળશે, તું એની આશા રાખ નહીં. આ વાત એમણે એ જ સમજાવી કે ઓલો જે વગાડવાવાળો હતો એણે પેલા છોકરાઓને પૈસા આપી દીધા, અને ભગવાને કેવું કર્યું? એ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બન્યો ત્યારે અજાણતા આણે એને અનાજ આપ્યું, અને પાછા લોકો આવ્યા ત્યારે ખબર પડી કે આ અનાજ મેં તમને નથી આપ્યું, તમે જે મને વાયોલિનના પૈસા આપ્યા, અહીંયા અમે તમને અનાજ આપ્યું. આ બધા કનેક્શન ભગવાન કરે છે, કર્મ કરે છે. અને કર્મનું આપણે જો આશા રાખીએ અને આશા પૂરી ન થાય એટલે દુઃખી. અપેક્ષા જ માણસને દુઃખી કરે છે. પણ નિરપેક્ષ જો કામ થાય, મહેનત કરે જાઓ. વેપાર છે, વેપાર લીધો છે, મહેનત કરવાની, કરતા જાઓ, એની મેળે એનું પરિણામ આવશે. ક્યાં આવશે, કેવી રીતે આવશે, આપણને ખબર નથી. જે વાત એમણે એ કરી, અપેક્ષા ન રાખો, સુખી થઈ જાઓ. અપેક્ષા રાખો, પૂરી ન થાય, દુઃખી થઈ જાય. અમારો એક વિદ્યાર્થી હતો, પરીક્ષામાં પાસ થઈ ગયો, SSCમાં, ટેરેસ પર, કરોડપતિનો દીકરો, મોટી પાર્ટી રાખી, મને બોલાવ્યો, સર તમે ચીફ ગેસ્ટ. હું ગયો, મારે પ્રવચન કરવાનું. એના પહેલાં મેં પૂછ્યું, મને એમ કે આ બાબાને 95-98% માર્ક આવ્યા હશે, એટલે આપણે એની વાતો કરવાની છે. પૂછ્યું કેટલા માર્ક આવેલા? તો કે 35%. અને 35%માં તમે આવડી મોટી પાર્ટી રાખી? તો કે હા સાહેબ. કેમ? અમારે ત્યાં 7 પેઢીમાં આ પહેલો પાસ થયો છે. તો તમને દુઃખ નહોતું? અમારી કોઈ અપેક્ષા જ નહોતી. આ બધું જે કર્યું છે એ ભગવાને કર્યું છે. તો 35% વાળો પણ વિદ્વાન બની ગયો. આ અપેક્ષા છે. સુખ અને દુઃખનું કારણ કમ્પેરિઝન છે. આમણે જે ઘણા બધા ઉદાહરણો આપ્યા, મારે ટૂંકમાં કહેવાનું છે. કમ્પેરિઝન જ આપણને સુખી કે દુઃખી કરે છે. આપણા બંગલો, અને એ યાદ રાખવા જેવું છે, આપણે જ્યારે નવું ઘર બનાવીએ ને ત્યારે સરસ ચીજો બનાવીએ, જે કોઈના ઘરમાં ન હોય એવી હાઈ ક્લાસ ચીજો બનાવીએ. અને 4 મહિના જાય, બાજુમાં બીજા 2 બંગલા થાય, અને એવી ચીજો બને કે આપણો ફુવારો
આઉટડેટેડ થઈ જાય. કાલે જે આપણે રૂબાબ મારતા હતા આજે ચૂપ થઈ જઈએ. પ્રભુ બધું બરાબર ગોઠવે છે. અપેક્ષા વિના તું તારું કર્મ કરે જા. ફળ મળે ને મળે, ક્યાં કેવી રીતે કનેક્શન કરવા એ પ્રભુનું પરમાત્માનું કામ છે. એ એમણે વાત કરી. વિના અપેક્ષાએ જીવો, સુખી અને સુખી, કમ્પેરિઝન નહીં. બીજી પણ એમણે વાત કરી કે પ્રભુ પર વિશ્વાસ રાખો. આ બંને સાથે જાય છે. અને ત્રીજી વાત કરી મદદ ही પ્રાર્થના है. એના માટે કહેવાય છે કે પ્રાર્થના માટે જોડેલા બે હાથ કરતાં કોકને રોટલો આપતો એક હાથ એ વધારે મૂલ્યવાન છે. પ્રાર્થનાના બે હાથ કરતાં કોકને મદદ કરવાનો એક હાથ એ વધારે મૂલ્યવાન છે. એની આંતરડીને તાત્કાલિક ઠાળે છે. બાઇબલમાં અબુ એધમની વાત આવે છે. અબુ એધમ માણસનું નામ છે. એ અબુ એધમ એક વખત રાતના 12-1 વાગે પોતાના ઝરૂખામાં બેઠો છે, ઘરના ઝરૂખામાં. એકાએક એની સામે કોઈ એક દિવ્ય પ્રતિભા, દિવ્ય શક્તિ આવીને ઊભી રહી. એના હાથમાં સોનાની બુક અને સોનાની પેન. એણે અબુને કહ્યું, અબુએ પૂછ્યું, તમે કોણ છો, ક્યાંથી આવ્યા? તો કે હું દેવદૂત છું. મને દેવે આ ધરતી પર મોકલ્યો છે. શાને માટે? કે આમાં ભગવાનના સાચા ભક્તો કોણ છે એના નામ લખી આવો. હું તમારું નામ લખવા આવ્યો છું. તો કે હું ભગવાનનો સાચો ભક્ત છું જ નહીં, મારું નામ ના લખશો? તો કે તમે છો? તો કે ના. હું શું કરું છું? સવારે થેલો લઈને નીકળી પડું. રસ્તામાં જે લૂલા લંગડા પાંગડા મળે એમને મદદ કરું. કોક પાસે કંઈક ખાવાનું ન હોય તો મારી 2 રોટલીમાંથી 1 રોટલી એને આપું. કોકને હોસ્પિટલમાં લઈ જાઉં, સરકારી મૂકી આવું અને સાંજે આ રીતે પાછું આવું. હું કોઈ મોટો દાનવીર નથી, હું કોઈ મોટો સેવાભાવી નથી, હું સામાન્ય માણસ છું. તારું નામ અબુ એધમ. તો કે ઠીક છે, તમારું નામ લખું છું. તો કે છેલ્લે લખ, આવ્યો જ છો તો. અહીંયા તો કેટલા લોકો હોસ્પિટલો બનાવે, શું ને શું કરે. લખ્યું. પાછો નેક્સ્ટ નાઇટ, બીજી રાતે આવ્યો અને આવીને કીધું, બાઇબલમાં લખ્યું છે, અબુ thy top all the rest. ભગવાને અબુ thy you top, તમે ભગવાને તમારું નામ એના ભક્તોમાં પહેલું લખ્યું છે. ભગવાનનો સૌથી મોટો ભક્ત તું છે. કેમ? તે લોકોને મદદ કરી. એ સૌથી મોટી પ્રાર્થના છે. ભગવાનનો તું સૌથી મોટો ભગત છે. તારાથી મોટો ભગત આ દુનિયામાં કોઈ નથી. પ્રાર્થના એટલે મદદ કરવી, કોકના આંસુ લૂછવા, કોકની પીડાને પોતાની પીડા કરી એના હૃદય સુધી પહોંચવું. બસ અહીંયા પણ આગળ જે વાત કરી અપેક્ષા વિનાની, એ પણ એ જ વાત છે. બધીને આમ તો એમણે 3 વાતો કરી, પણ ખરેખર 3 વાત મળીને આપણા જીવનની એક જ વાત છે. અપેક્ષા વિના કામ કરવું, પ્રભુ પર વિશ્વાસ રાખવો અને હાથ લંબાવી આમ ન કરવું, આમ કરતાં શીખવું. અને આમ કરતાં શીખીએ એ મોટામાં મોટી પ્રાર્થના છે. અને આ રીતે આપણને કોઠારી સાહેબે બહુ સુંદર, એક મનનીય અને જીવનને વળાંક આપનાર, ધ થિંગ ઇઝ નોટ વોટ ઇટ ઇઝ, હાવ યુ લુક એટ ઇટ. શું છે એમ નહીં, એની સામે તમારો અભિગમ કેવો છે. અડધો ગ્લાસ ખાલી અને અડધો ગ્લાસ ભરેલો. અડધો ભરેલો જુઓ
તો જીવન ભર્યું ભર્યું આશામય, અને ખાલી જુઓ તો એ જ જીવન નિરાશ. જ્યારે બીજા કરોડપતિ જોડે સરખાવો ત્યારે તમે ભિખારી બની જાઓ છો, અને ભિખારી જોડે સરખાવો ત્યારે તમે કરોડપતિ બનાવો છો. જે છે એ બધું આપણું ભીતર જ છે, મનમાં જ છે. એક બીજો દાખલો યાદ આવે. ઘણા લોકો મને કહે, મને આ ટ્રેમર છે, આંગળામાં ટ્રેમર છે, મારો હાથ હલે. એટલે ઘણા કહે દયા કરીને, આ બિચારા નવીનભાઈ મને કહે, હવે ભાઈ તમારો હાથ ધ્રુજે છે ને, તકલીફ પડતી છે. હું કહું બેવકૂફ, અક્કલ વગરના, મારો તો હાથ ધ્રુજે છે. ચા પી શકું છું, બટર નાખી શકું છું, નોટ લખી શકું છું. લોકોને તો હાથ જ નથી હોતા. જેના કે હાથ નથી એના કરતાં તો ભગવાને મને કેટલો સારો રાખ્યો છે. વોટ ઇટ ઇઝ, હાવ યુ ટેક ઇટ. દૃષ્ટિકોણ બદલો દરેક વસ્તુ સાથે, તો એની મેળે જે માઇનસ છે એ પ્લસ બની જાય, જે પીડા છે એ અવસર બની જાય. તો જીવનને અવસર બનાવવાની વાત એમણે આપણને ગુરુ ચાવી આપી દીધી. સ્વપ્નિલભાઈ, વી આર હાઈલી thankful to you. Please, you are angel of God. Keep on coming every year, and we shall be very happy that every time one Swapnil comes and shows us Swapna dreams. Thank you very much. આવતીકાલે કાજલ ઓઝા વૈદ્યનું પ્રવચન છે. ભીતરની અને બહારની એ રીતે વાત કરશે. એક કાયદો છે, કાલે તમે બધા આવી નહીં શકો. અહીંયા આવવું હોય તો બીજા 2 કલ્યાણ મિત્રોને સાથે લઈને આવવાનું. થેન્ક યુ વેરી મચ.